जब भी हम लोग खूबसूरती के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में कुछ साबियाँ बनते हैं, जैसा कि दूध सी शफाफ रंगत, झील सी आंखें, हिरनी सी चाल, नागिन सी जुल्फें और पता नहीं क्या क्या जो कुछ शायर हजरात कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या इनके अलावा खूबसूरती एग्जिस्ट नहीं करती, या क्यों हमारे जहन में सिर्फ खूबसूरती को सोचते यही ख्याल आते हैं। स्पेसिफिकली जब हम खूबसूरती अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रिदा एंड यू आर वाचिंग मोडेस्ट ओपिनियन। जी हाँ, वीडियो के टाइटल से, वीडियो की स्टार्टिंग से आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। इट इज़ नॉट टू ऑफेंड एनीवन, पहले ही बता दूँ। ना मुझे किसी के गोरे रंग से मसला है, ना मुझे किसी के दराज कद से मसला है, ठीक है। हाँ, जो शौक करवाते हैं उनसे ज़रूर बताऊँगी क्यों। तो अब बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने बहुत बार एक जुमला सुना होगा, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर। मुझे ये बहुत गलत लगता है। इस वीडियो के एंड तक मैं इसकी वजाहत ज़रूर कर पाऊँगी, उम्मीद है कि मुझे क्यों गलत। अब हम चलते हैं एकेडमिक्स की तरफ। ब्यूटी इज इन द इंटीरियरली कंडीशन आई ऑफ द होल्डर। ये हमारे एकेडमिक्स में हमें ब्यूटी की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। वंस अगेन, कि देखने वाली आँख पर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, हजम कर लेते हैं, वापस चलते हैं। तो जी, बात करने जा रहे हैं हम खूबसूरती के बारे में। खूबसूरती की एकेडमिक डेफिनेशन क्या है? इट इज़ इंटीरियरली कंडीशन इन द आई ऑफ द होल्डर, यानी जो देखने वाला है उसको कंडीशन किया जाता है कि उसके अंदर क्या चीज़ उसको खूबसूरत लगेगी और क्या चीज़ उसको खूबसूरत नहीं लगेगी। कंडीशन कौन कर रहा है, देखते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारी खूबसूरती की हिस्स, यानी किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझने की हिस्स कहाँ से आती है? जो चीज़ भी हमें लगता है कि हमारे सर्वाइवल में हमारी मदद कर सकती है, वो खूबसूरती है हमारे लिए। और आज के दौर में हमने खूबसूरती इस चीज़ को सर्वाइवल से रिलेट कर लिया है कि अगर मैं स्टैंडर्ड्स पर, इस माशरे के स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ। यानी या तो मैं बहुत, अगर मैं एक लड़की हूँ तो मुझे बहुत हसीन और जमील होना चाहिए, मेरी रंगत शफाफ होनी चाहिए और पता नहीं क्या 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 क्या, वही सब जो स्टार्ट में बात की थी। लेकिन अगर मैं एक मर्द हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, या मेरी गाड़ी जितनी लंबी है मैं उतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ इस माशरे की नज़र में। क्यों? क्योंकि अगर मैं गंजा भी हूँ ना, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, तो मेरी शादी भी हो जाएगी, मुझे सब पसंद भी करेंगे, मेरा रोग भी होने वाला। हमने बात की थी साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि आपको कोई भी फीचर पसंद आता है किस बेस पर, आपकी रिप्रोडक्शन या फिर आपकी सर्वाइवल में मदद करने का। अब बात आई है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो इसमें एग्जाम्पल हम डार्विन की क्यों ना कोट करें, क्योंकि मैंने जहाँ भी चेक किया हर इंसान ने यही एग्जाम्पल कोट की थी, तो मैंने सोचा चले मैं भी ये कोट कर देती हूँ। आप एक मोर को देखते हैं, एक मोर और उसके हसीन और जमील पर जो उसकी पूरी टेल होती है, जैसे वो बरसात के मौसम में बिखेर देता है, और सॉरी माफ़ करना ज़रा, बह जाते हैं फ्लो में, बट वो उसकी खूबसूरती तो लगती है बज़ाहिर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है? उसको अपनी एनर्जी उस एक्स्ट्रा अपेंडेज के ऊपर इम्प्लाई करनी पड़ती है जो उसकी ज़रूरत की नहीं है। अगर उसकी बॉडी की फंक्शनिंग की बात की जाए, उसके सर्वाइवल की बात की जाए, तो उसकी ज़रूरत की नहीं है। लेकिन ये शो करवाता है कि उस मोर की हेल्थ इतनी अच्छी थी कि वो एक गैर ज़रूरी चीज़ पर भी खर्चा कर सकता था। अपनी खर्चे से मुराद यहाँ उसके इम्यून सिस्टम की वर्किंग है, यहाँ उसके मेटाबॉलिज्म है, उसकी एनर्जी है, जो सारा कुछ उसने खर्च करके उसी तेल को ग्रो किया। वैसे ही जैसे हम शोशा करते हैं, जिस तरह अगर मेरे पास बहुत सी दौलत है तो यकीनन किसी को वैसे पता नहीं लगेगा अगर मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं। मैं सबको शो करवाऊंगी मैंने नया आईफोन ले लिया। अब थोड़े से जाहिर है निकाब करते हैं, थोड़ा सा मज़हब से भी ताल्लुक़ है, तो हम बात करते हैं कि मज़हब में खूबसूरती के ज़ुमरे किस चीज़ को लिया गया है। एक हदीस में आता है कि तुम किसी से शादी करते हो तो उसकी 4 बेसिस। मैं यहाँ शादी को बार बार डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि स्पाउस को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंटीज बैश भी वहीं पे आपको करती हैं कि ये तो प्यारी नहीं है, इसका नाक फीना ही ऐसी है, ऐसी है, या फिर इसकी 6 डिजिट सैलरी नहीं है तो उसका रिश्ता नहीं हो सकता। तो हाँ, बैक टू द हदीस। उसका मफहूम ये है कि अगर आप किसी से शादी करते हो तो 4 वजूहात पर, उसकी वेल्थ, उसकी ब्यूटी यानी अपेरेंट ब्यूटी की बात हो रही है,
तीसरा उसका अखलाक यानी एथिक्स यानी उसके मैनर्स, या फिर उसका दीन, और सबसे बेस्ट वो है जो तुम उसका दीन देकर उसे शादी करो। अब यहाँ बात की गई ब्यूटी को, ठीक है एक स्टैंडर्ड ज़रूर है, अपेरेंट ब्यूटी में और रियल ब्यूटी में फ़र्क है। अपेरेंट ब्यूटी को एक स्टैंडर्ड ज़रूर रखा गया, लेकिन बात की गई रियल ब्यूटी इज समथिंग एल्स, वो है दीन। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, या किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत हासिल नहीं है। जिस तरह से हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो अमीर हैं, जिनके पास जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनको लोग जानते पहचानते हैं, जिनके पास फेम है। हमने फेम को ब्यूटी बना दिया, हमने अपने इन स्टैंडर्ड्स में इतना हम उलझ चुके हैं कि कोई अगर किसी की रंगत अगर ख़राब है हमारे लिए, हम उसको जाकर डायरेक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन उसके पीछे कहेंगे यार अच्छा, एक बैक इन आवर माइंड हम जितनी मर्जी कोशिश करें, वी आर अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स और आवर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स। अगेन क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें बताया है कि जो अपेरेंटली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहा है ना, वही अट्रैक्टिव है, बाकी अट्रैक्टिव नहीं है। सो we are not attracted toward beauty, we are attracted toward the standards that we are told about. एक जगह ऐसी भी है जहाँ की ख़वातीन अपने लोअर लिप को कट करके उसके अंदर बड़ी बड़ी डिस्क इंसर्ट करती हैं, उनके लिए वो ब्यूटी है, क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनको बताया है, इंसर्ट द पिक्चर वो है क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनको बताया है कि यू लुक ब्यूटीफुल द वे यू डू दिस, और हम सोच भी नहीं सकते ऐसा करने के बारे में। क्यों? क्योंकि उनके शुरू से एक एक्सटेंट उनके अंदर डाल दी गई है कि अगर तुम जितनी रिस्क बड़ी होगी उतनी तुम मैच्योर लगोगी, उतनी तुम्हारे अंदर एक सिंबल है। पीपल गेट टैटूड एंड सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ हैं उनसे मेरा एक सवाल है, हम सिर्फ इतना दीन के नाम पर हम सिर्फ इतना कहते हैं बच्ची सोमो सलाद की पाबंद होनी चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम ज़रूर कहते हैं। अब कई कमेंट्स ऐसे आएंगे कि हम तो देखते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, नहीं हम तो नहीं करते, ये वो ठीक है आप करते होंगे, मैं बात कर रही हूँ इस पूरे मुआशरे की, सो मेक इट क्लियर। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, लड़की खूबसूरत सी होनी चाहिए, रंग उसका सफ़ेद होना चाहिए बिल्कुल, मुझे तो बहू सोनी चाहिए। या फिर अगर हम देखने जाते हैं किसी लड़के को तो हम कहते हैं कि 6 डिजिट सैलरी होनी चाहिए उसकी, या फिर जो है ना लंबी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी तो होनी चाहिए ना भाई, दोनों साइड पे खराबी है, ये मसला है। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर अखलाक कैसा है, उसका दीन कैसा है। हम ये ज़रूर चेक करवाएंगे उसकी गर्लफ्रेंड्स तो नहीं रही, या फिर लड़की के बॉयफ्रेंड्स तो नहीं है, ये चीज़ें हम ज़रूर चेक करवाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं चेक करवाएंगे नमाज़ें पढ़ती, दीन पर अमल कितना है, दुपट्टा लेती है। ओके, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन अगेन हेयर, मैं वो बात कर रही हूँ जो अल्लाह ने जिसकी बात की है। मैंने काब की बात नहीं करूँगी, कुछ लोग कहते हैं वाजिब नहीं, मैंने काब की बात नहीं करती, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पर हिजाब की। हिजाब सदर को ढांपना तो हम सबका फ़र्ज़ है, वही हालत जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उस हालत में हम किसी और के आगे जा नहीं सकते, एक गैर महरम के आगे स्पेसिफिकली। सो सिंपल सी बात यह है कि कोई ऑफेंड होता है तो बहुत माजरत, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ जो दीन ने हमें बताया है, हमारे मज़हब ने बताया है कि आपने किसी से शादी करनी, उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उसका दीन देखकर शादी कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपका रंग हो रहा है तो इसमें आपका कोई कमाल है? अनलेस और अनटिल आपने फाइज़ा ब्यूटी क्रीम यूज़ नहीं की, या कोई और पॉपुलर है तो नाम ले लेते होते हैं, हैशटैग स्पॉन्सर्ड नहीं, जिसके आपने फाइज़ा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल नहीं की हो तो शायद उसके अलावा आपका कोई इस पर कसूर नहीं है। अगर आपका रंग गोरा नहीं है, या आपका कोई कमाल नहीं है, अगर आपका रंग गोरा है, अगर आपकी हाइट लंबी है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, आपके जेनेटिक्स का है। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने आपको ऐसे जेनेटिक्स दिए, लेकिन उससे ज़्यादा अल्लाह का कमाल है इसमें कि उसने आपको जेनेटिकली उस तरह से बनाया। अगर वो स्टैंडर्ड्स पे आप पूरा नहीं उतर रहे, इसका मतलब आप खूबसूरत नहीं है, और माज़ अल्लाह की बनाई चीज़ खूबसूरत नहीं है। वट आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर किसी का रंग आपकी सोच के मुताबिक नहीं जा रहा तो क्या वो, मैं बार बार रंग और वेट और बॉडी इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात करें बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बैश की जाने वाली चीज़ें। अगर कोई मोटा है, ही इज़ द वे ही इज़, किसी के ऊपर फैट्स नहीं है ना बिल्कुल, तो उसकी बॉडी का फंक्शनिंग ऐसा है कि
उसमें उसका कोई कमाल या उसका कोई फॉल्ट नहीं है आपके पेरेंट्स में। हाँ, अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं और बाद में आप मज़ीद जब नहूसत ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एट द एंड आप फिलर्स करवाते रहेंगे, बहुत अच्छे लेंगे, बोटॉक्स करवा लेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जिस दिन आपने वो काम छोड़ दिया या फिर एक लिमिट है उसकी, उसके बाद क्या होगा, आप मज़ीद नहूसत ज़्यादा लगेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलिए हम यहाँ के स्टैंडर्ड्स पे उतरने के लिए पूरे उतर तो जाएंगे। अगर क्या कुरान में कहीं लिखा है कि जिसका रंग गोरा है वही जन्नत में जाएगा? इतने हाइट से नीचे वाले जन्नत में नहीं जा सकते, या फिर जिसकी सैलरी इतनी है वो जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में वो जाएगा जिसका इखलाक अच्छा है, जो दीन पे अमल करता है, जिसने हकूक़ अल्लाह हकूक़ुल इबाद का, जिसका दिल साफ़ है, जिसका दिल खूबसूरत है। दिल का एक स्टैंडर्ड ज़रूर बताया, दीन ने बताया दिल का स्टैंडर्ड कि ऐसा आपका दिल होना चाहिए, आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड पे उतरना ज़रूरी है, लेकिन मैं इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानती। अब सपोज आई एम डस्की कलर्ड, डज दैट मेक मी अगली? और क्या मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकूँ, या फिर मैं वीडियोस भी बनाऊँ, या फिर मैं किसी को मशवरा दे सकूँ जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फेयर इनफ? मेरे लिए कोई जन्नत में एंट्रेंस बंद हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं था। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि व्हेन यू वर अबाउट टू बॉर्न, मैंने शायद ये पहले भी कोट की है, व्हेन यू आर अबाउट टू बॉर्न आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं आई थी कि इसमें से आप फीचर्स सिलेक्ट कर लें, आपने कौन कौन से फीचर्स अपने अंदर रखने हैं। सो या आपका कोई कसूर नहीं। तो जन्नत में जाने के बारे में उन लोगों का ज़रूर लिखा हुआ है कि जो तकवा पे होगा, जो परहेजगार होगा, वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि अगर आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे फॉल करें, अगर आपके अपेरेंस ब्यूटी में आ रही है या फिर आप खूबसूरत हैं जी इस माशरे के मुताबिक, तो आप जन्नत में जाएंगे। बिलखसूसन ये कि ब्यूटी इज़ नॉट वट यू लाइक, इट इज़ वट अल्लाह लाइक्स। बिकॉज जो चीज़ें अल्लाह को पसंद आ रही है ना, दैट आर अल्टीमेट गोल्स। हमारा गोल ये नहीं है कि हम जो है दुनिया में 4 लोगों को पसंद आ रही हैं, दुनिया हमारी वाह करे, फेमस हो जाए, हमें तारीफ़ें मिलें। हमारा गोल ये है कि हम अल्लाह को पसंद आ जाए, क्योंकि इंसान को किस लिए बनाया गया था? इंसान को, जन्नात को बनाया गया था टू वर्शिप अल्लाह। और वर्शिप इज़ नॉट अबाउट जस्ट प्रेइंग नमाज, इट्स अबाउट हैविंग गुड निया, इट्स अबाउट हैविंग हेल्पिंग अदर्स। आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आप बाअमल हों। अब नमाज 24 घंटे की है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है जो दिन का 1 घंटा बनता है। नमाज 24 घंटे की है। नमाज इबादत हम समझते हैं, तो इबादत 24 घंटे की है, जिसमें आपने किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी के साथ बुरा करना नहीं है। अच्छा नहीं कर सकते किसी का, ठीक है, मत कीजिए, मगर किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए। किसी के साथ बारे में बुरा, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत दूध की धुली हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। अगेन हर दफ़ा मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि इन स्टैंडर्ड्स को छोड़कर किसी को जैसा वो है वैसा उसको एक्सेप्ट करके, बल्कि दूसरे को अप्रिशिएट करें कि वो दीन में अच्छा बने, वो दिल का अच्छा बने, वो दूसरों के लिए बेहतरी वाला बने। ना कि ये कि आप जो है ना 10-12 हज़ार के प्रोडक्ट्स मुंह पर लगा के बैठ गए और उसके बाद जी अब हाँ जी दुल्हन बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके बाद सास बहू की लड़ाइयाँ सारी उम्र नहीं ख़त्म होती, क्यों? क्योंकि दुल्हन की ज़ुबान नहीं सही थी, या फिर जो है ना सास ने उसका अच्छा सलूक नहीं किया, सास जालिम थी बहुत। अखलाकियात हमने नहीं सीखे, दीन हमने नहीं सीखा, हमने नहीं सीखा कि बर्दाश्त किस तरह करनी है, हमने नहीं सीखा कि किस तरह से हमने किस चीज़ को टैकल करना है। लेकिन हमने ये सीख लिया कि हमने मेकअप फाउंडेशन किस तरह से लगानी है, हमने ये सीख लिया कि हमने कमाना किस तरह से, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि हराम रिस्क और हलाल रिस्क में क्या फ़र्क था। हमने ये तो सीख लिया कि हमारे पास गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि हमने गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकना, हमने किसी गरीब को दुत्कारना नहीं है। अखलाकियात हम सीखना भूल गए, खूबसूरती को हमने कैसे डिफ़ाइन करना हमने सीख लिया। अगर अल्लाह को यही स्टैंडर्ड्स पसंद होते ना, तो अल्लाह कभी भी किसी में डिफरेंस क्रिएट ना करता। अगर एक ही स्टैंडर्ड होता ना खूबसूरती का, तो फिर सबकी अपीयरेंस एक जैसी होती, क्योंकि अल्लाह को तो सबसे मोहब्बत है, उसे तो हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है, तो उन्होंने सबको एक जैसा बनाया होता, किसी में भी कोई डिफरेंस ना होता कि कोई इंसान की हाइट छोटी ना होती, सारे 7 फुट के होते, सबके रंग बिल्कुल चिट्टे होते। इम्परफेक्शंस अल्लाह नहीं बनाता, हम उनको समझते हैं इम्परफेक्शंस। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी है, कुछ पसंद आया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बात सुन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी सोच पहुंच सके। और कोई भी आपको सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
तब तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।